हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज एक बहुत ही स्पेशल वीडियो हम बना रहे हैं और ये स्पेशल वीडियो है गोल्ड के ऊपर। अगर गोल्ड के प्राइसेस को अगर आप ट्रैक कर रहे होगे तो आपको पता होगा गोल्ड ऑलमोस्ट 1 लाख क्रॉस कर चुका है और अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। अब सवाल उठता है कि यार इतनी ज़्यादा गोल्ड में जो रैली आ रही है वो क्यों आ रही है, उसके पीछे क्या रीजंस हैं, क्या इस टाइम भी कंज्यूमर उसको बाय कर रहा है या नहीं कर रहा है, या आने वाले टाइम में इसमें और क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं, उन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना भाई, और अगर आप इसके नोट्स लेना चाहते हो तो वो भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूँगा, उसका डिस्क्रिप्शन से लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं। आज के लेक्चर का हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे वो ये करेंगे कि भाई जो 44% का ग्रोथ आ रहा है गोल्ड के प्राइस में आया है इस साल, वो क्यों आया है, उसके पीछे का रीज़न क्या है। नंबर 2 जो हम क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे वो ये कि गोल्ड इन्वेस्टमेंट को का आउटलुक क्या है, गोल्ड इन्वेस्टमेंट में जो डिमांड है वो इस टाइम पे उसका आउटलुक क्या चल रहा है और क्या ये सस्टेन करेगा या नहीं करेगा। तीसरी चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे कि गोल्ड का कंजम्पशन जो है वो किस तरह का चल रहा है, क्या कंज्यूमर अभी भी गोल्ड की ज्वेलरी बाय कर रहा है या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे कि क्या सेंट्रल बैंक भी गोल्ड को बाय कर रहा है 2025 में, और अगर कर रहा है तो कौन-कौन से बैंक्स कर रहे हैं, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या सिल्वर की प्राइस में भी रैली आ सकता है बिकॉज़ ऑफ द गोल्ड प्राइसेस। ठीक है? तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन, और मुझे लगता है कि सभी लोग मुझसे भी यही पूछ रहे हैं कि सर गोल्ड में ऐसा क्या हो गया भाई, गोल्ड में क्यों आग लग गई भाई, इतना ज़्यादा गोल्ड क्यों महँगा हो रहा है? तो उसके बारे में बात करते हैं। गोल्ड प्राइसेस हैव क्लाइंब्ड ड्यू टू फियर ऑफ ग्लोबल इन्फ्लेशन। देखिए, एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा, अगर आप हिस्ट्री में भी जाओगे तो आप इस चीज़ को समझोगे कि गोल्ड हमेशा एक सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट रहा है। तो जब भी मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ती है, जब भी फियर बढ़ता है, तो सबसे ज़्यादा लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। और इस टाइम पे आपको पता है कि भाई क्या हो रहा है, ग्लोबल टेंशन बहुत ज़्यादा चल रही है, ग्लोबल इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया है, ठीक है, ट्रेड डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशन बहुत बढ़ रहा है। तो इसकी वजह से कहीं न कहीं गोल्ड के प्राइसेस को ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट कर रही हैं। अब इसमें 3 चीज़ों के बारे में आपको बताता हूँ। पहली चीज़ कि ट्रेड बैरियर बहुत बढ़ रहा है, ठीक है? इसकी वजह से एक कंट्री दूसरे कंट्री से ट्रेड करने को तैयार नहीं हो रहा और उसकी वजह से ग्लोबल ग्रोथ पे ही कंसर्न होना शुरू हो गया है, राइट? और उस फ़ियर की वजह से कहीं न कहीं गोल्ड भाग रहा है। सेकंड इम्पोर्टेंट थिंग, जो यूएस का फिस्कल आउटलुक है, उसको लेकर बहुत वरीज़ हो रहा है, एंड दैट इज़ द रीज़न व्हाई जो इन्वेस्टर जिनका बहुत इंटरेस्ट होता था यूएस के ट्रेज़रीज़ में इन्वेस्ट करना, राइट? तो उनके लिए जो अल्टरनेटिव बनता है वो गोल्ड बनता है। तो दैट इज़ द रीज़न व्हाई ये गोल्ड के प्राइसेस को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। तीसरी चीज़ कि जो लगातार वॉर सिचुएशन चल रही है, पहले रशिया यूक्रेन वाली, अब इज़राइल ईरान वाली, तो उसकी वजह से भी कहीं न कहीं गोल्ड के प्राइसेस को इम्पैक्ट मिला है। तो ओवरऑल अगर मैं सिर्फ़ एक नटशेल में आपको बात बताऊँ ना, कि जब भी ग्लोबल टेंशन बढ़ेगा, जब भी फ़ियर बढ़ेगा, तो आप हमेशा देखोगे गोल्ड के प्राइसेस ज़्यादा बढ़ते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करने लग जाते हैं। जेपी मॉर्गन का भी यही कहना है कि ये प्राइस अभी भी रुकने वाला नहीं है, ये और भी बढ़ने के चांसेस हैं। जितना रिसेशन के चांसेस बढ़ेंगे या जितना टैरिफ इश्यूज़ और ट्रेड टैरिफ का इश्यूज़ बढ़ेगा, उतना ज़्यादा गोल्ड के प्राइसेस और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। अब अगली चीज़ के ऊपर बात करते हैं कि भाई आउटलुक क्या देख रहे हैं इस टाइम पे हम गोल्ड के डिमांड को लेकर के। तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल क्लियरली कह रहा है कि भाई लोअर इंटरेस्ट रेट एंड ऑनगोइंग अनसर्टेनिटी कीप इन्वेस्टर डिमांड स्ट्रांग। तो यहाँ पर हाई प्राइस होने के बावजूद भी इन्वेस्टर में डिमांड काफ़ी स्ट्रांग दिख रहा है और ज़्यादातर लोग गोल्ड ईटीएफ और ओटीसी डील के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आपको ओटीसी डील क्या होता है नहीं पता है तो प्लीज़ ओटीसी लिख जाना कमेंट सेक्शन में, और मैं उसके ऊपर फाइनेंशियल टर्म सीरीज में एक वीडियो बना दें। तो सेंट्रल बैंक का भी यही प्रोजेक्शन है कि इवन चाहे प्राइस हाई भी है तब भी ये जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं सस्टेन करेगी इस टाइम पे। अ, और अगर ये मॉडरेटली भी सस्टेन करती है तब भी ये 2022 वाले एवरेज से तो ऊपर ही रहेगा। यूएस इन्वेस्टर आर करंटली डाइविंग मच इनटू, और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, यूएस के भी जितने इन्वेस्टर्स हैं वो भी गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट मोस्टली थ्रू ईटीएफ्स। और ईटीएफ के ऊपर ऑलरेडी मैंने ईटीएफ पूरा डिटेल में समझाया था, तो वो आपको फाइनेंशियल टर्म सीरीज में वो लेक्चर मिल जाएगा। ऑस्ट्रेलियन ऑफिस ऑफ चीफ इकोनॉमिक नोट्स कहता है कि भाई इन्वेस्टर और सेंट्रल बैंक दोनों ही इस टाइम पे कॉशियस हैं खरीदते समय, क्योंकि उनको पता है कि प्राइस बहुत हाई है, बट स्टिल ऐसा नहीं है कि उसके डिमांड पे कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। और जितना ज़्यादा इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल टेंशन जब तक इम्प्रूव नहीं हो जाता, थोड़ी कॉशियस बाइंग रहेगी, लेकिन बाइंग रहेगी, डिमांड रहेगी। अगला बड़ा सवाल उठता है कि भाई लोग क्या कर रहे हैं, कंज्यूमर क्या कर रहा है, खरीद रहा है या नहीं खरीद रहा है, उसके बारे में बात करते हैं। तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल डाटा ये बता रहा है कि ज्वेलरी की डिमांड जो है वो कम हुई है, ठीक है? ज्वेलरी की डिमांड कम हुई है।
जो कि 341 टन इन Q2 2025 में एज कंपेयर टू 395 जो कि Q2 2024 में था। तो कहीं ना कहीं इनफैक्ट Q1 से भी वो थोड़ा कम हुआ है। तो ज्वेलरी की डिमांड, जैसा मैंने आपको बताया, क्योंकि प्राइस बहुत हाई है तो कंज्यूमर भी कहीं ना कहीं कॉशियस है, एंड दैट इज द रीजन वाई उसके डिमांड को इम्पैक्ट बढ़ रहा है, खासकर ज्वेलरी वाले केस में। ज्वेलर्स ऑल्सो कंफर्म दैट बिकॉज ऑफ द हाई प्राइस, ऑब्वियसली अगर हाई प्राइस है तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं डिमांड इफेक्ट हो रही है, बट उनको ऐसी उम्मीद है कि फेस्टिव सीजन चूंकि आ रहा है तो उससे कहीं ना कहीं इंटरेस्ट दोबारा रिवाइव हो सकता है। कंज्यूमर्स आर बाइंग बट शिफ्टिंग टू द स्टडेड ज्वेलरी। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंज्यूमर खरीद तो रहा है लेकिन वो स्टडेड ज्वेलरी खरीद ले रहा है। स्टडेड ज्वेलरी का मतलब क्या है? या तो वो डायमंड खरीद ले रहा है, या वो जेम्स खरीद ले रहा है, या फिर वो लोअर कैरेट के गोल्ड्स खरीद रहा है 18K 14K, तो अपने कॉस्ट को बचाने के लिए। मतलब ऐसा नहीं है कि गोल्ड खरीदने में उसका इंटरेस्ट नहीं है, बट कहते हैं ना अपनी जेब भी तो देखनी पड़ती है भाई, राइट? तो दैट्स द रीजन वाई वो लोअर वाले कैरेट के गोल्ड्स को खरीद ले रहा है। इंडियन कस्टमर्स, और ज़्यादातर इंडियन कस्टमर्स क्या कर रहे हैं कि उनके पास जो ओल्ड ज्वेलरी थी उसका एक्सचेंज करके वो नई ज्वेलरी बना ले रहे हैं। उसका रीज़न क्या है कि ओल्ड ज्वेलरी का उनको अच्छा प्राइस मिल जाएगा इस टाइम पे। सेंट्रल बैंक क्या कर रही है उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो सेंट्रल बैंक बाइंग मॉडरेट हुई है विथ ओनली 10 टन्स ईच बॉट इन जुलाई ड्यू टू हाई प्राइसेस। तो सेंट्रल बैंक भी कहीं ना कहीं कॉशियस हो गया है और कम गोल्ड खरीद रहा है जितना वो पहले खरीद रहा था उसके कंपैरेटिवली। नेशनल बैंक ऑफ कजाकिस्तान ने 3 टन, सेंट्रल बैंक ऑफ टर्की ने 2 टन, नेशनल बैंक ऑफ पोलैंड ने जो कि बिगेस्ट नेट बायर रहा है, ऑलमोस्ट 67 टन उसने बाय किए हैं। देखोगे अगर तो बाकी सारे बैंक्स जो है वो 2 टन 3 टन 10 टन खरीद रहे हैं, बट नेशनल बैंक ऑफ पोलैंड जो है वो 67 टन खरीद रहा है। तो अगर इसका रीजन आप जानना चाहते हैं ना तो प्लीज़ पोलैंड लिख जाना आप कमेंट सेक्शन में, और उसके ऊपर मैं एक शॉर्ट वीडियो बना के लेकर आऊँगा आपके लिए, ठीक है, कि वो क्यों इतना बाई कर रहे हैं। Q2 की अगर बात करें तो ग्लोबल सेंट्रल बैंक ने ऑलमोस्ट लाइक 166 टन के आसपास खरीदा है, लेकिन अभी भी देखोगे तो 33% डाउन हो गया है। 2022 के बाद ये सबसे लोएस्ट क्वार्टरली डिमांड रहा है एज कम्पेयर, जो कि ऑलमोस्ट लाइक बाय द सेंट्रल बैंक। तो कहीं ना कहीं क्लियरली दिख रहा है कि कंज्यूमर भी कॉशियस है, सेंट्रल बैंक भी कॉशियस है, और डिमांड कहीं ना कहीं मार्केट में थोड़ी मॉडरेट होती हुई दिखती है। अब सवाल उठता है कि सिल्वर के प्राइसेस भी रैली करेंगे, तो उसके बारे में बात करते हैं। सिल्वर इज इंडीड अप, सिल्वर भी ऑलरेडी अप है 43%। तो सिल्वर भी बढ़ा है एज कम्पेयर टू गोल्ड 30-80%। वो डॉलर के टर्म्स में मैं बात कर रहा हूँ, राइट? तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ गोल्ड अकेले रैली कर रहा है, सिल्वर भी रैली कर रहा है। सिल्वर फेलियर टू लॉन्च प्रीवियसली वाज बिकॉज ऑफ द मैक्रो जियोपॉलिटिकल। और कहीं ना कहीं देखिए, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये दोनों ऑलमोस्ट एक ही चाल चलते हैं। दोनों का ना एक ही तरह की चाल होती है। अगर गोल्ड चलता है तो सिल्वर भी चलता है, और दोनों का मेन ही रीज़न यही होता है कि वो अगर जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स और मैक्रो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है, सिल्वर में बढ़ जाती है। एक और चीज़ जो सिल्वर को खासकर इम्पैक्ट करता है वो है रोबस्ट इंडस्ट्रियल डिमांड। सोलर हो गया, ईवी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। तो इन चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं सिल्वर के प्राइस को इम्पैक्ट, जो कि सपोर्ट करते हैं कहीं ना कहीं सिल्वर के भी प्राइसेस को एज कंपेयर टू द गोल्ड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा कि भाई गोल्ड क्यों रैली कर रहा है, क्या रीजंस हैं, कहाँ बाइंग हो रही है, कहाँ नहीं बाइंग हो रही है। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय की हो। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी।